नमस्कार, मैं उपमा। आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। आज है 8 अगस्त, दिन शनिवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। स्मार्ट क्लास से बदलेगी यूपी के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई। यूपी के किसानों को 7 दिन में मिलेगी टोकन मनी। यूपी के 18 शहरों में बनेंगे आधुनिक प्रीमियर बस स्टैंड। यूपी के हर जिले में लगेंगे MSMI योजना के विशेष शिविर। वैभव सूर्यवंशी पर रहाणे का आया बड़ा बयान। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक डेली ईयूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 प्रमुख। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट भर्ती पर 3 सितंबर तक करे आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, असिस्ट मैनेजर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट सहित 37 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त 2026 से शुरू होकर 3 सितंबर 2026 तक होंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 225, SC ST के लिए 105 और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 25 रुपए निर्धारित की गई है। परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड की जानकारी बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यूपी के हर जिले में लगेंगे MSMI योजना के विशेष शिविर। उत्तर प्रदेश सरकार MSMI विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 ODP और स्वरोजगार योजना का प्रचार ग्राम पंचायत स्तर तक करेगी। हर जिले में विशेष शिविर लगाकर युवाओं, कारीगर और उद्यमियों को जानकारी दी जाएगी। ऋण वितरण, प्रशिक्षण, सत्यापन और DISC की सक्रियता बढ़ाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्पाद प्रदर्शित होंगे। स्मार्ट क्लास से बदलेगी यूपी के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में स्मार्ट क्लास, ICT लैब और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से पढ़ाई को आधुनिक बनाया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड में मास्टर ट्रेनर शिक्षकों को 2 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण देंगे। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के साथ 30 अगस्त तक प्रशिक्षण पूरा होगा ताकि शिक्षक डिजिटल शिक्षण में दक्ष बन सके। यूपी में सड़क निर्माण कार्य को मिलेगी अब नई रफ्तार। पश्चिमी एशिया में तनाव से बढ़ी B2 मनी कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण में डामर मूल्य समायोजन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। टेंडर दर और वास्तविक खरीद मूल्य का अंतर सरकार वहन करेगी। इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और सरकार पर लगभग 2600 रुपए प्रति मीट्रिक टन के अतिरिक्त भार पड़ेगा। बटाईदार किसानों से भी जल्द होगी सरकारी धान की खरीद। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे ने घोषणा की है कि सरकार धान खरीद, गेहूं लक्ष्य बढ़ाएगी और ठेका में बटाईदार किसानों को भी सरकारी खरीद व्यवस्था में शामिल करने पर विचार करेगी। राइस मिल्स एसोसिएशन की बैठक में खरीद व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। बकाया भुगतान और नीति सुधार पर भी चर्चा हुई। यूपी में जल्द बनेंगे 10,000 नए ग्राम संगठन। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश में 10,000 नए ग्राम संगठन बनाएगा, जिससे कुल संख्या 75,460 हो जाएगी। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों का विस्तार, निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण विकास को नई गति देना है। इससे 3 करोड़ परिवारों की महिलाओं को संस्थागत सहयोग मिलेगा। यूपी के 18 शहरों में बनेंगे आधुनिक प्रीमियर बस स्टैंड। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 18 शहरों में आधुनिक प्रीमियम बस स्टैंड और वाणिज्यिक परिसर विकसित करने के लिए निविदा जारी की है। करीब 1100 करोड़ रुपए निवेश की संभावना जताई जा रही है। 90 वर्ष की कंशीन अवधि होगी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। यूपी के किसानों को 7 दिनों में मिलेगी टोकन मनी। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि यंत्र वितरण योजना में वंचित किसानों को टोकन मनी 7 दिनों में लौटाने के निर्देश दिए। उर्वरकों की संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करने और अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के निर्देश दिए गए। साथ ही कृषि भवन में नई आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उद्घाटन भी किया गया। रेलवे कर्मचारियों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी पर हुई बढ़ोतरी। रेलवे और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की बढ़ोतरी लागू हुई है। शिक्षा भत्ता अब 2,812.50 रुपए और हॉस्टल सब्सिडी 8,437.50 रुपए प्रति माह होगी। कर्मचारियों को प्रति बच्चा सालाना 27,000 रुपए तक अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए यह लाभ दोगुना रहेगा। यूपी के 5 जिलों में बनेंगे नए वाहन डंपिंग यार्ड।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर, शामली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में वाहन डंपिंग यार्ड बनाने के लिए 6.03 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन यार्डों के बनने से पकड़े गए वाहनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी, पुलिस थानों पर दबाव घटेगा और परिवहन विभाग की परावर्तन कार्रवाई अधिक प्रभावी तथा व्यवस्थित बनेगी। यूपी के विश्वविद्यालयों में बनेगी भारतीय ज्ञान परंपरा की शोधपीठ। उत्तर प्रदेश सरकार 50 वर्ष पुराने और 5000 से अधिक छात्र वाले पात्र विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ स्थापित करेगी। प्रत्येक शोधपीठ को 5 वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। वेद, आयुर्वेद, योग, भारतीय विज्ञान, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, शोध, नवाचार और अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी के इंजीनियर बने असम बाढ़ पीड़ितों का सहारा। असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स आगे आए हैं। फेडरेशन ने 1020 अस्थापित परिवारों को 2 कमरों के मकान बनाकर देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंजीनियरों ने 10 लाख रुपए की सहायता दी है। राहत सामग्री, दवाएं, कपड़े और घरेलू सामान भी वितरित किए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं भारत माता मंदिर के इतिहास के बारे में? वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित एक अनूठा राष्ट्रभक्ति स्मारक है। इसका निर्माण स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता ने कराया और 1936 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इस मंदिर में किसी भी देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं है, बल्कि संगमरमर पर उकेरा गया अखंड भारत का त्रियामी भौगोलिक मानचित्र है, जिसमें पर्वत, नदियां, पठार और समुद्र का सजीव चित्रण किया गया है। यह मंदिर भारत की एकता, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय प्रतीक है। लखनऊ में 11 सितंबर को होकर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन। लखनऊ में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाएगा। देश भर के वन अधिकारी शहीद वन कर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे और वन विभाग को आधुनिक, सुरक्षित व सशक्त बनाने पर मंथन करेंगे। बैठक में सुरक्षा, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, क्षमता विकास, कार्य परिस्थितियों में सुधार तथा वन संरक्षण की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों पर चर्चा होगी। 13 अगस्त से शुरू होंगे राज्य टीचर अवार्ड इंटरव्यू। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। 13 से 19 अगस्त तक लखनऊ में चयनित शिक्षकों के पीपीटी प्रेजेंटेशन और साक्षात्कार होंगे। शिक्षकों को 5 मिनट में नवाचार, शिक्षण उपलब्धियां, एनईपी 2020, आईसीटी उपयोग, छात्र प्रगति और विद्यालय विकास संबंधी कार्य का प्रस्तुतिकरण देना होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिली कई नई सुविधाएं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष का वेतन 2,25,000 और सदस्यों का वेतन 2,05,400 रुपए होगा। उनमें मुफ्त सरकारी आवास, वाहन, यात्रा, दूरभाष, इंटरनेट, अवकाश व लीव एनकेसमेंट जैसी सुविधाएं मिलेगी। इस खर्चा का आयोग स्वयं वहन करेगा। जानिए आज कैसे रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहेगी। आसमान बादलों से ढका हुआ रहेगा, जबकि कुछ जिलों में भी रुक रुक कर बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार है। यूपी में नकली पनीर बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में गैर डेयरी पनीर के उत्पादन और बिक्री प्रतिबंध लगाने के लिए एफएसडीए ने एफएसएसएआई को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी होगी। नकली पनीर बेचने वाले होटल, रेस्टोरेंट संचालकों पर कार्रवाई होगी। यह पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। राम भक्तों को अब आसानी से मिलेंगे दर्शन पास। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन पास जारी करने की व्यवस्था और बेहतर हो गई है। अब लगभग 15 अधिकृत आईजी से विशिष्ट व सुगम पास जारी हो रहे हैं। 2 नए कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके पास आसानी से मिलेंगे। ट्रस्ट ने राम भक्तों की सुविधा बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था मजबूत की है। लखनऊ में 1328 करोड़ से बसेगा नया वशिष्ठ नगर शहर। लखनऊ विकास प्राधिकरण आगरा एक्सप्रेसवे पर 1035 एकड़ में 1328 करोड़ रुपए की लागत से वशिष्ठ नगर इंडस्ट्रियल सिटी विकसित करेगा। परियोजना मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बनेगी। एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी, आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स हब, अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल, निवेश, रोजगार और स्टेट कैपिटल रीजन से औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। दिशा पटानी संग इमरान हाशमी का दिखी शानदार केमिस्ट्री।
बीते दिन आवारापन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर में दिशा पटानी और इमरान हाशमी की रोमांटिक केमिस्ट्री चर्चा में है। दिशा कई अहम दृश्यों में नजर आती है और उनकी भूमिका कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा लग रहा है। दमदार एक्शन, इमोशनल लव स्टोरी और शबाना आजमी के नेगेटिव किरदार ने ट्रेलर को और भी दिलचस्प बना दिया है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने बदली संगठनात्मक टीम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने 6 नए AICCA सचिव नियुक्त किए हैं जो प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ काम करेंगे। 6 पुराने सचिवों को हटाया गया है। यह कदम संगठन को मजबूत करने और जल्द प्रदेश कार्य कराने के संगठन की तैयारी का हिस्सा है। वैभव सूर्यवंशी पर रहाणे का आया बड़ा बयान। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा की हर तरफ चर्चा है, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने सलाह दी है कि उन पर अभी अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा अंतर है। रहाणे चाहते हैं कि वैभव को बिना अपेक्षाओं के स्वाभाविक खेल खेलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। क्या अब UPI पेमेंट पर लगेगा अतिरिक्त चार्ज? लोकसभा में पारित काराधन और अन्य विद्या विधेयक 2026 से सरकार को भविष्य में डिजिटल पेमेंट पर MDR लागू करने का अधिकार मिला है। फिलहाल UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री है और कोई नया चार्ज नहीं लागू होगा। भविष्य में शुल्क या नहीं लगेगा या लगेगा, इसका फैसला सरकार बाद में करेगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1994 में आज ही के दिन मीराबाई चानू का जन्म हुआ था, जबकि लेखक भीष्म साहनी का 1915 में जन्म हुआ। क्रिकेट दिलीप सरदेसाई का 1940, हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह खुल्लर का 1942 में और क्रिकेट सुधाकर राव का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2021 में लोकप्रिय फिल्म एवं टीवी अभिनेता अनुपम श्याम का आज ही के दिन निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, UP स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में अपना कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? A गंगा घाटी, B जमुना घाटी, C बेलन घाटी, D हिमालय की घाटी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन C बेलन घाटी। हमारा दूसरा सवाल है, चिकन का काम उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? A बस्ती में, B लखनऊ में, C सीतापुर में, D सहारनपुर में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन B लखनऊ में। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1985 में, B 1988 में, C 1990 में, D 1992 में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन है 1985 में। हमारा चौथा सवाल है, कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया? ऑप्शन है अकबर, B जहांगीर, C शाहजहां, D औरंगजेब। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन B जहांगीर। हमारा पांचवा सवाल है, दक्षिण भारत के पांड्य वंश का क्या चिन्ह था? ऑप्शन है मछली, B धनुष्वान, C सूर्य, D जल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन है मछली। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, यूपी में सबसे पहले किस समस्या का समाधान होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली EUP और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।